ऐसे जहर घोलने वाले लोगों को बदल दो, नहीं तो ये देश नहीं बर्बाद हो जाएगा, ये देश नहीं रहेगा। जब तक मोदी जी हैं तब तक मेरा देश है, और जिस दिन मोदी जी चलेंगे ये देश नहीं रह जाएगा। क्योंकि पता है आज की डेट में कांग्रेस ने पहले क्या किया था, 70 साल में देश को बर्बाद कर दिया था। अब ये आए हैं आज के पैदा हुए मोदी का विरोध कर रहे हैं। कुछ लोग तो मुंह चंदन फड़ाए ऊपर से खड़े होते हैं और कहते हैं मोदी जी के वो यात्रा क्यों कर रहे हैं। ये बताए मेकअप चाहे जितना महंगा हो जाए पर लिए लबालब लगाएंगे, पर लिपस्टिक लगाएंगे, पर मोदी का विरोध करेंगे। सुनिए एक मिनट, नीट पेपर लीक मामला हुआ, आप सुनिए, नीट पेपर लीक मामला हुआ, उसमें 25 से 30 हजार लोग प्रोटेस्ट करने आए होंगे, लेकिन खान की बात आई तो 50 लाख लोग प्रोटेस्ट करने चले आए। क्यों पता है? क्योंकि एक धंधे वाले लोगों को बचाना है, शिक्षा से इनको शिक्षा व्यवस्था से तकलीफ नहीं थी। सच्चाई यही है। बात इनको मैं क्या कह रहा हूँ, बच्चों की बात आगे नहीं बढ़, क्योंकि खान सर वगैरह सब तो कह रहा है ना कि धर्मेंद्र सर इस्तीफा दे, क्यों नहीं दे रहे? इसके भोले भाले बच्चों को क्लास ओपन करवाता है, 8 दिन में क्लास बंद हो जाता है, ऑनलाइन फीस की ठगी होती है, और सारे लोग। एक बात बताइए, शिक्षक का काम पढ़ाना था कि ज्ञान बिंदु क्या कर रहा है, खान जीके जीएस क्या कर रहा है? अगर शिक्षक आपस में लड़ेंगे तो ज्ञान का क्या होगा, आप मुझे ये बताइए। पल पल पे बात बदले, वही पल पल पे बाप बदले। चार तो नहीं है, जैसे एक मोदी जी पप्पा हो गए, एक इजराइल हो गए, वही चीज है ना। इजराइल है, हम इजराइल का समर्थन करते हैं। देख रेख में होगा तो इस साल के बच्चों का क्या होगा? मतलब वो एक पता है कितने बच्चों इससे पहले भी होते थे, मैं पता है। वही चीज है भैया, मोदी जी क्या आर्मी के अंदर ऐसा थोड़ी कि शिक्षा मंत्री जाके वहाँ पे लीक कर दिया। काम कीजिए ना मुख्यमंत्री को, तो एक काम कीजिए ना, प्रधानमंत्री को हटा दीजिए, हर जगह आर्मी। मतलब इनका कहने का मतलब मुख्यमंत्री बदल जाओ, मेरा देश को ही बदल डालो। मैं तो ये चाहता हूँ ऐसे लोगों को ही बदल डालो जो ऐसे जहर लेके आते हैं। सुनिए एक मिनट, नीट पेपर लीक मामला हुआ, आप सुनिए, नीट पेपर लीक मामला हुआ, उसमें 25 से 30 हजार लोग प्रोटेस्ट करने आए होंगे, लेकिन खान की बात आई तो 50 लाख लोग प्रोटेस्ट करने चले आए। क्यों पता है? क्योंकि एक धंधे वाले लोगों को बचाना है, शिक्षा से इनको शिक्षा व्यवस्था से तकलीफ नहीं थी। सच्चाई यही है। बात इनको मैं क्या कह रहा हूँ, बच्चों की बात आगे नहीं बढ़, क्योंकि खान सर वगैरह सब तो कह रहा है ना कि धर्मेंद्र सर इस्तीफा दे, क्यों नहीं दे रहे भाई? शिक्षा का एक माफिया है ये फैजल खान, शिक्षा का एक माफिया है जो शिक्षा के आड़ में देश के भोले भाले बच्चों को क्लास ओपन करवाता है, 8 दिन में क्लास बंद हो जाता है, ऑनलाइन फीस की ठगी होती है, और सारे लोग। एक बात बताइए, शिक्षक का काम पढ़ाना था कि ज्ञान बिंदु क्या कर रहा है, खान जीके जीएस क्या कर रहा है? अगर शिक्षक आपस में लड़ेंगे तो ज्ञान का क्या होगा, आप मुझे ये बताइए। सुनिए पूरी बात, अंजनोम कश्यप ने जो कहा उनको नहीं कहना चाहिए, सारे शिक्षक नहीं हो सकते। सुनिए, मैं लंदन का हूँ प्रधानमंत्री, बिहार के है ना, मैं लंदन का प्रधानमंत्री, बिहार के है ना, आप बिहार के है ना। आपके बिहार के एजुकेशन मिनिस्टर ने पता है क्या बयान दिया था? अरे पता है क्या बयान दिया था? देखिए, जो लोग कम पढ़े लिखे लोग होते हैं और सेलेक्टिव चीजों पर बात करते हैं, वो आकर के हर दूसरे मिनट में टॉपिक चेंज कर देते हैं। मैं तर्क ये दे रहा हूँ, मैं सुनिए, मेरा तर्क खुल करके देखिए। अगर फैजल खान सच है तो फैजल खान ऑन कैमरा आए और वो एक एक चीज का हिसाब बताए। वो जो कह रहा है कि नीट पेपर लीक, क्या खान ने जंतर मंतर पे आया था? पेपर लीक नहीं हुआ क्या? इनसे पूछो लीक हुआ या नहीं हुआ नीट पेपर लीक नहीं हुआ। मैं एक बात बताऊं पत्रकार महोदय, पल पल पे बात बदले, वही पल पल पे बाप बदले। समझ रहे हैं? पल पल पे बात बदले, वही पल पल पे बाप बदले। चार तो नहीं है, जैसे एक मोदी जी पप्पा हो गए, एक इजराइल हो गए, वही चीज है ना। इजराइल है, हम इजराइल का समर्थन करते हैं, समर्थन करते हैं इजराइल के। और मैं तो मोदी जी से एक चीज और कहूंगा, मोदी जी सब पे जीएसटी लगा देना, पर मेकअप पे मत लगाना, नहीं तो मैं एक आदमी को, एक जनों को देखने से डर जाऊंगा मैं। क्योंकि ये भैया भी मेकअप करके आए हैं। इन लोगों को लड़कियों से इतनी दिक्कत है, लड़कियों के मेकअप से इनको दिक्कत, और इनको ये नहीं पता। अब देखा नीट पे बात हुई, भाग गए। क्यों? क्योंकि नीट पेपर लीक हुआ, बच्चे सड़कों पर आ गए, इनको उससे लेना देना नहीं है। धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा क्यों नहीं देंगे? जब पेपर लीक होता है कौन देखेगा? एजुकेशन मिनिस्टर या कोई और देखेगा? उस पर बात नहीं करेंगे, उस पर बात नहीं करेंगे। इससे पहले कभी पेपर लीक नहीं हुआ है क्या? अरे भैया, नीट का पेपर ना सबसे बड़ा पेपर होता है, जो बच्चे ना कितनी मेहनत करते हैं, पता है, जिंदगी बर्बाद हो जाती है। अभी मोदी जी ने ये बात बोली है कि अब जो नीट पेपर होगा भैया तो इस साल के देख रेख में होगा, तो इस साल के बच्चों का क्या होगा? मतलब वो एक पता है कितने बच्चों इससे पहले भी होते थे, मैं पता है। वही चीज है भैया, मोदी जी क्या बोले थे? टेंशन मत लीजिए, कुछ लोग आर्मी के अंदर ऐसा थोड़ी कि शिक्षा मंत्री जाके वहाँ पे लीक कर दिया। काम कीजिए ना मुख्यमंत्री को, तो एक काम कीजिए ना, प्रधानमंत्री को हटा दीजिए, हर जगह आर्मी। मतलब इनका कहने का मतलब मुख्यमंत्री बदल जाओ, मेरा देश को ही बदल डालो। मैं तो ये चाहता हूँ ऐसे लोगों को ही बदल डालो जो ऐसे जहर लेके आते हैं, ऐसे जहर घोलने वाले लोगों को बदल दो, नहीं तो ये देश नहीं बर्बाद हो जाएगा, ये देश नहीं रहेगा। जब तक
मोदी का विरोध कर रहे हैं। कुछ लोग तो मुंह चंदन फैलाए ऊपर से खड़े होते हैं और कहते हैं मोदी जी के वो यात्रा क्यों कर रहे हैं। ये बताए मेकअप चाहे जितना महंगा हो जाए पर लगाएंगे, पर लिपस्टिक लगाएंगे, पर मोदी का विरोध करेंगे। बताइए, हद हो गई है यार। ये नहीं देख रहे हो कि जिस तरह उम्र बढ़ती है उसी तरह महंगाई भी होती है। मेरा देश ही नहीं रहेगा तो भाई काटेंगे हम लोग हैं। देश सबसे पहले मेरा है और देश का गार्जियन मेरा अच्छा है। आज देश का मुखिया मेरा अच्छा है तो आज हम खुल के बोल रहे हैं और खुल के सांस ले रहे हैं।